Hello students, this is from TSN school. So this is of class 5 computer. Okay. So students, आज हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर में. ओके. सो स्टूडेंट प्लीज़ आप अपने बुक्स निकाल लीजिए और हम बुक के अकॉर्डिंग हम रीड करेंगे एंड प्लीज़ आप चेक करिएगा. ठीक है. सो हमारा सेकंड चैप्टर है लैंग्वेजेस. अब स्टूडेंट लैंग्वेजेस क्या हैं? ठीक है. लैंग्वेज क्या होती है स्टूडेंट्स, ये आप सबको पता है कि लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, जो हमें समझ में आती है. अब स्टूडेंट्स आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, हिंदी या इंग्लिश? ठीक है. हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है हिंदी सबको समझ में आती है. ठीक है. तो हम जिस भी तरह से प्रिपेयर करते हैं या जिस भी तरह से हम आगे वाले को समझाने के लिए जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, ताकि उस लैंग्वेज के थ्रू जो हम कह रहे हैं वो आगे वाला इंसान वो समझ सके. ठीक है. तो हमारी वो बेसिक लैंग्वेज क्या है, हम अगर हिंदी लेके चलते हैं तो हिंदी ऑलमोस्ट सब समझते हैं, हिंदी में किसी को कोई इशू नहीं होता है. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो लैंग्वेजेस के ऊपर है. अब हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, तो ऑब्वियस सी बात है हमें किसकी लैंग्वेज सीखनी है, कंप्यूटर की. ठीक है. अब आप लोग ये कहेंगे कि कंप्यूटर की भी कोई लैंग्वेज होती है. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस होती हैं. कंप्यूटर ना हिंदी समझता है ना इंग्लिश समझता है, वो कोई लैंग्वेज नहीं समझता है. कंप्यूटर की एक खुद की अपनी एक लैंग्वेज होती है जो सिर्फ और सिर्फ वो समझ सकता है. ठीक है. क्योंकि मशीन की अपनी एक लैंग्वेज होती है तो वो मशीन उस लैंग्वेज में क्रिएट की जाती है. तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर उसी पे ही वर्क करता है. आप चाहे कोई भी लैंग्वेज, अब आप जैसे कंप्यूटर में कुछ फीड करते हैं, ठीक है, तो आप या तो हिंदी में करते हैं या तो इंग्लिश में करते हैं, तो आपको ये लगता है कि हिंदी और इंग्लिश ही कंप्यूटर समझता है, लेकिन नहीं. कंप्यूटर जो है वो हिंदी और इंग्लिश नहीं समझता है. ठीक है. इस तरह से लैंग्वेज बनाई गई है कि जो हम हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो वो कंप्यूटर के अंदर वो जो है चेंज होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में. आप अपना नाम टाइप करते हैं, ठीक है, या आपको कोई आंसर चाहिए होता है तो आप वो टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर वो नहीं समझता जो आप टाइप कर रहे हैं, या इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में. कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज में उसको चेंज करता है. अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमारे पास मीन्स बहुत से लोग होते हैं, आपको पता है टूरिस्ट होते हैं. ठीक है. कई बार टूरिस्ट बाहर से आते हैं. ठीक है. साउथ इंडियन टूरिस्ट होते हैं. ठीक है. वो नॉर्थ में आते हैं, तो स्टूडेंट्स उनको प्रॉब्लम आती है, करेक्ट. अगर नहीं तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है. जैसे अब कोई बाहर से आया है ना, आउट ऑफ इंडिया से कोई आया है. ठीक है. आउट ऑफ इंडिया से जो इंसान आया है उसको हिंदी नहीं आती है. क्यों? क्योंकि वो उसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है. ठीक है. तो नेटिव लैंग्वेज उसकी है इंग्लिश. अब उसको आपको हिंदी में समझाना है. ठीक है. आप हिंदी बोलते हैं और वो इंग्लिश बोलता है. ठीक है. तो अब आपको जब तक उसकी लैंग्वेज में आप उसको नहीं बोलोगे तब तक उसको नहीं समझ में आएगा, और आपको आपकी लैंग्वेज में नहीं बताया जाए तो वो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो उस बीच में जो चीज़ होती है वो इस्तेमाल के थ्रू वो लैंग्वेज समझ सकता है. तो अब आप ये चीज़ को कंप्यूटर में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर के अंदर भी एक चीज़ होती है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करती है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स आपको ये मैंने ब्रीफ बताया है. ठीक है. आपको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल लैंग्वेज क्या होती है. अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज कौन सी होती है, किस तरह की होती है, कैसे हमें समझ में आता है या कंप्यूटर को समझ में आता है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर. सो लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली लैंग्वेज कम्युनिकेशन का
रास्ता है। जब तक हमें खुद को लैंग्वेज समझ में नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली बात है हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर वी नीड स्पेशल लैंग्वेजेस। अब कंप्यूटर के साथ हमें कम्युनिकेट करना है, क्योंकि कंप्यूटर ना तो बोल सकता है या ना हमारी फीलिंग्स समझ सकता है, तो कंप्यूटर के साथ हमें कम्युनिकेट करने के लिए उसकी एक स्पेशल लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो हमें सीखनी पड़ती है, कंप्यूटर को नहीं सीखनी पड़ती हमारी लैंग्वेज, हमें सीखनी पड़ती है कंप्यूटर की लैंग्वेज। एज कंप्यूटर इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड, कंप्यूटर नहीं समझ सकता कौन सी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। ठीक है, ये लैंग्वेजेस नहीं समझ सकता। ये एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट, कंप्यूटर कोई लैंग्वेज नहीं समझ सकता है। ठीक है, दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जो जिसमें हम वर्क करते हैं या जो कंप्यूटर जिस पे वर्क करता है, हम उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज। द कंप्यूटर लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक वो प्रोग्राम से बना है। तो एक्चुअली इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, द कंप्यूटर लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो हमने लैंग्वेज दी है उसको हमने कोड किया है। इट मीन्स मैन मेड कोडिंग हुई है। ठीक है, तो उस कोडिंग को या वो जो हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कंप्यूटर को, उसको हम क्या कहते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उस बेसिक लैंग्वेज को हमने जस्ट नाम दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर समझ सकता है, हमारी मशीन समझ सकती है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब पहला हमारी लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स जो हमारी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो पहली लैंग्वेज क्या है, हमारी मशीन लैंग्वेज। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकती है वो लैंग्वेज, हम नहीं समझ सकते हैं उसकी लैंग्वेज, बट उसकी लैंग्वेज हमने क्रिएट करी है, मतलब हमने मशीन को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट किया है। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज देती हैं, हम उस मशीन को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, उस तरह से उसके लिए हमें जो लैंग्वेज प्रेफर होती है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। सेकेंड है हमारी असेंबली लैंग्वेज। स्टूडेंट्स ये भी एक लैंग्वेज है जो हमारे मशीन में हेल्प करती है। अब हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, हमने जो जनरेशन्स पढ़े थे उसमें आपने पढ़ा था कि हमारी लैंग्वेजेस किस तरह से होती है, कैसी होती है और कैसी नहीं होती है, और कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे इस्तेमाल होती है। थर्ड है स्टूडेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज हम समझते हैं। ठीक है, तो हम जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने होते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज में उसको देते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग चलता है वो। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे लैंग्वेज का, वो है हमारी मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या है, किस तरह से वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, और एक्चुअल मशीन लैंग्वेज किस उसमें लिखी गई है या कौन सी तरह से है वो लैंग्वेज, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, क्या है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी कोड्स। अब हम क्या सीख रहे हैं स्टूडेंट, क्या समझ में आया हमें कि कंप्यूटर जो है वो क्या समझता है, बाइनरी कोड्स। ठीक है, अब बाइनरी कोड्स क्या हुए, 0 या 1। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझता है, ओनली 2 डिजिट्स, दैट इज 0 एंड 1। ठीक है, अ सेट ऑफ दीज कोड्स मेक मशीन लैंग्वेज। अब जो 0 और 1 है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है,
these codes makes a machine language. तो a set of these codes, a set मतलब हमारा जो हम एक सेट बनाते, राइट, हम पेयर बनाते, तो 1 और 0 के पेयर में जो बनती है वो इसकी कोड बनती है जो मेक्स मशीन लैंग्वेज। तो ये कोड बन के एक मशीन लैंग्वेज प्रिपेयर करता है, ठीक है। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड एट लोएस्ट लेवल। ये लैंग्वेज सबसे एंड में आती है, इट्स अ लोएस्ट लेवल, सबसे एंड में आती है, ठीक है। विच lowest level into which data and programs ultimately be translated before the machine can use it. अब जो ये हमारी लैंग्वेज है लोएस्ट लेवल है, ये किसमें दिस लैंग्वेज इज यूज एट लोएस्ट लेवल इनटू विच डेटा एंड प्रोग्राम्स। जो ये लोएस्ट लेवल लैंग्वेज है ये डेटा और प्रोग्राम्स में एंटर होती है, इनटू विच मीन्स डेटा और प्रोग्राम इसमें एंटर होते हैं, अल्टीमेटली बी ट्रांसलेटेड बिफोर द मशीन कैन यूज इट। अब मशीन कुछ इस्तेमाल कर सके उससे पहले ये ट्रांसलेट हो जाती है, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन, और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है। दिस लैंग्वेज वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड एंड राइट। अब स्टूडेंट्स जो ये लैंग्वेज है ये डिफ़िकल्ट तो है, अब आपको क्या पता, आपके लिए तो ये डिजिट्स हैं, राइट, 1 0, ठीक है। बट ये जो 1 और 0 है ये कंप्यूटर के लिए उसकी लैंग्वेज है, बट आप इसको समझ नहीं सकते हो। आप इसको रीड करोगे तो आप 1 0 0 1 1 इस तरह से आप रीड करोगे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है हमें समझने के लिए, ठीक है, और हमें लिखने के लिए। सो दिस लैंग्वेज वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड एंड राइट एज ईच कैरेक्टर वॉज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड्स एंड देन these binary codes were fed into the computer. सो स्टूडेंट्स अब हमें क्या बताया है इसमें कि ये जो लैंग्वेज है डिफ़िकल्ट है हमारे लिए रीड और राइट करने के लिए, ठीक है। अब कंप्यूटर बनाया हमने है, अब हमें उसको रीड और राइट करने के लिए हमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। हम उसको नहीं समझ सकते हैं उसकी लैंग्वेज को। सो हमारे जो ईच कैरेक्टर हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ए ले लो, बी ले लो, ठीक है। तो आपने ए लेटर लिखा तो वो ए कैरेक्टर जो है वो फर्स्ट किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी कोड में, ठीक है। एंड देन वो बाइनरी कोड कंप्यूटर में जाएगा, फिर वो कोड मीन्स वो बाइनरी कोड हमारे पास आने के लिए फिर वो हमारी लैंग्वेज में चेंज करेगा और फिर एग्जीक्यूट होगा। तो वो एक कोड है, इसीलिए अब हम ए लिखेंगे तो हमें ए ही चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है ए का भी बाइनरी कोड होगा। मशीन लैंग्वेज माइट लुक समथिंग लाइक दिस। अब मशीन लैंग्वेज कैसे दिखती, देखिए स्टूडेंट, 1 1 0 0 1 1 0 0। अब आपको ये तो पता नहीं ये है क्या, अब हमें ये कोड पता नहीं है ये क्या है। अब आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, कोई नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक कि कोई समझ ही नहीं सकता, लेकिन ये कौन समझ सकता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर। तो ये जो आपको एज एन एग्ज़ाम्पल दिया है ना, आपके ये जो एग्ज़ाम्पल है बाइनरी कोड का कि ये किस तरह से दिखती है, मशीन लैंग्वेज ये किस तरह से दिखता है, ये आपकी एक मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये आपकी एक पूरी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह में ही लिखी जाती है, 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में ही लिखी जाती है, बट हमें समझ नहीं आती, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आती है। तो ये लैंग्वेज हम नहीं समझ सकते हैं, जो अभी हम देख रहे हैं ये हमें नहीं पता ये क्या है, ठीक है। लेकिन हम कंप्यूटर में इसको देंगे तो ये कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट करेगा। कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर रिटन इन मशीन लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज ही इस्तेमाल की गई थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लैंग्वेज हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको रीड करना एंड
कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप पूछ लेना. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.